हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट क्या है, आप लोगों का आज का डायरेक्शन टेस्ट है। उसमें जो आपको पता है यूपीएसआई क्या है, यूपीएसआई जो नई वाली वैकेंसी है 2025 में, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। आज मैं शुरू करूँगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मॉक टेस्ट है ये। आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे तो उसमें हमें आज दिशा ज्ञात करनी है, कौन 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 किस दिशा में है। ठीक, तो इसलिए डायरेक्शन टेस्ट के लिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट को शुरू करने से पहले हम अपने को एक चीज देख लेंगे। इसमें डायरेक्शन में हमें जानना क्या क्या है, हमें जानना क्या क्या होता है, उसको जान जाएंगे और फिर आगे डायरेक्शन टेस्ट का पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम। तो क्या है आपका, आप दिशा परीक्षण हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, दिशा परीक्षण। क्या है, दिशा परीक्षण। ठीक, ये हमारा क्या टॉपिक है। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले दिशा का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, दिशा एक मानक परिकल्पना है। आपको मालूम, दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसके अनुसार सूर्य का उदय और अस्त के अनुसार सब लोग करते हैं। वो सब चीज आपको इतनी नॉलेज है। दिशा परीक्षण के बारे में हमको क्या जानना है। अब देखिए, आपको पता है हमारी कॉपी या बुक पे सबसे पहले क्या होता है, उत्तर होता है सबसे ऊपर। फिर क्या होता है, फिर उधर पे होता है पूरब। ठीक, फिर क्या होता है, नीचे हमारे भैया दक्षिण होता है। हमारे नीचे दक्षिण होता है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारे पश्चिम है। ठीक, ये क्वेश्चन ये बात आपको सबसे पहले ये जब बात जाननी है। और दूसरी बात है क्या, जब हम इसी में कहते हैं कि दाएं और बाएं घुमाना है, हमको दिशा से दाएं और बाएं घुमाना पड़ता है। तो दाएं का मतलब होता है जब दिशा को मैं दाएं घुमाऊंगा। ऐसे देखो, मैं खड़ा हूं भैया, ये ऐसे खड़ा हूं। ऐसे खड़ा होने का मतलब जिस भी पेपर में आप सॉल्व कर रहे होंगे, जिस भी चीज पे, तो आपका ऊपर हुआ। तो हमेशा याद रखिए, आपका जो दाहिना है वो आपका क्या दायां है। तो आपको क्या दाहिनी तरफ घूमना है। तो आपका भैया मेरे दाया हो गया है। ठीक, ये दाया है। ठीक, फिर यहाँ से आपका ये दाया हो गया। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम आपका क्या एक क्लॉकवाइज है। यही क्लॉकवाइज, जो चीज क्लॉकवाइज घूमेगी, 2 3 4 5 बजाएंगे, उसको हम कह देंगे दाया, यानी राइट साइड। यानी राइट साइड, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या दाया है। अगर हम दाया कहें तो दाया फिर हम घुमा ही रहे हैं। तो दाया हो गया, ये हमने दाया घुमा दिया। और बाया में क्या होता है मेरे भाई, देख, बाया में मेरे भैया देख क्या होता है। बाएं, अगर बाएं बोलेगा तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज का मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी चारों दिशाएं हैं। आप बहुत होंगे तो उत्तर दिशा में होंगे, पश्चिम दिशा में होंगे, पूरब दिशा में होंगे या दक्षिण दिशा में होंगे, यही तो होंगे। तो वही तो पूछ रहा है आपसे कि आप बाएं घूमना है। और मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, आप मान लो आपका ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। और मान लीजिए आप पूरब में हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो मुंह करके तो हमेशा ऐसे ही खड़े होंगे ना। जब बोलेगा कि आप पूरब दिशा में, तो आपका मुंह होगा। जब कह देगा आपको बाएं जाना है, बाएं का मतलब हमेशा हमेशा याद रखना, बाएं का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। और कम, आपको कम तक थोड़ा सा आंक लेना है, घटते क्रम में चलना है अपने को। बाएं का मतलब घटते क्रम, दाएं का मतलब बढ़ते क्रम। तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप ध्यान रखो, यहाँ पे बजेगा घड़ी का 3, यहाँ बजता है 3। जब 3 बज रहा है, अगर बोलते कि बाएं साइड घूमना है, तो आपको ऑटोमेटिक बाएं आपको क्या करना है, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो 3 से 2 बज जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपका बायां हुआ, बायां क्या है, बायां एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां जब एंटी क्लॉकवाइज है मेरे भैया, तो 2 से 1 बजेगा, 12 बजेगा और क्या 11 बजेगा, 10 बजाएंगे आप। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज हम उसको घुमा लेंगे। इतनी बातें तो समझ में आ गई। राइट, दायां और बायां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप भूकर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए, ये क्या है, ये आपका है दाया, ये आपका दाया। ठीक, और इसी की जस्ट ऐसे घुमाएंगे। अब दाया और बाया। ठीक, दाएं और बाएं और ये बाएं। ठीक, मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दाएं हमेशा आपका क्या होता है, नीचे, और बाएं हमेशा ऊपर। इसकी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, दक्षिणावर्त का मतलब समझो आप। क्या है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हमेशा आपका क्या होगा, दक्षिणावर्त जब मैं बोलूं तो आप समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ दाएं तरफ घुमाना भैया, दाहिने तरफ। और मैं जब बोलूँ बामावर्त, क्या मैं बोलूँ, बामावर्त, तो आपको क्या बनना है, बाएं घुमा देना। बामा, बाएं से, जैसे बामावर्त बाएं याद रखो, दक्षिणा से द से दक्षिण याद रखो, दक्षिण से हमेशा दाएं घूमना है। और ब बावा, बावा ब से बाएं घूमना है। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए। एक चीज और इसमें मालूम बता दूं मैं, इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको, इसमें एक चीज और मैं ये बताऊंगा आपको। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक चीज और बता दूंगा आपसे। अब देखो, अभी इसमें क्या है ना, एक चीज आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस, क्या है, पाइथागोरस। इसमें क्या है, इसमें आपसे हमेशा क्या पूछी जाएगी, इससे हमेशा आपसे दूरी पूछी जाएगी। हमेशा जब दूरी पूछी जाएगी, इसके बीच कितनी दूरी है, या यहाँ से किस दिशा में है। तो पाइथागोरस आप जानते हैं एक त्रिभुज होता है मेरे भाई।
त्रिभुज हो गया। अब जैसे ए हो गया और ए हो गया, बी हो गया और आपका ये सी हो गया, ठीक। और एक एक क्या है, ये 90 डिग्री, मेरे भैया ये 90 डिग्री हमेशा कोण बन रहा है, तो ठीक है। और इसको क्या था, पाइथागोरस का प्रमेय आपको क्या कहेगा, पाइथागोरस का प्रमेय कहेगा ये, इसको बी बनाओ और इसको सी बनाओ आप। एक मिनट मैं erase कर- ठीक, ए बी और सी। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है मेरे भैया, ए और बी क्या है, एक आधार है, नीचे हैं दोनों इसी पे टिके हैं, तो ए और बी को हम कह देंगे भैया मेरे आधार है, ठीक। फिर और क्या कहेंगे, बी और सी, यहाँ से बी और सी क्या है, इस पे लंब पड़ रहा है, बी और सी को हम कहते हैं लंब, ठीक, लंब कह देंगे, ठीक है। और ए और सी को क्या कहेंगे, बी और, इसको क्या कहेंगे, बी और सी, या तो फिर ए और बी कर लो ना, ए और बी, ए और बी हो गया ना, यहाँ से आपका ए और सी करो इसको आप, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और सी क्या, लंब, लंबाई है, इसको लंब कर लेंगे हम, ठीक। और सी और बी, और जो आपका ये सी और ये बी है, इसको हम कह लेंगे कर्ण, इसको हम कह लेंगे, ये आपका होता है कर्ण। तो इसका इसका क्या है, इसका फार्मूला हम जब करते हैं तो अंडर रूट क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्या अंडर रूट कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, सब अंडर रूट है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक। इसमें किसी भी चीज का आप जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, लंब का स्क्वायर भी कर दो, आप आधार का स्क्वायर भी कर दो, ठीक। यही चीज है, ये चीज जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपकी दूरी और वो दोनों समझ में आ जाएगी। और एक होता है दिशा परिवर्तन, जब दिशा परिवर्तन वाला आएगा तो ये टोटल आपका 360 हो गया। अब इसको आप परिवर्तित कर दो मेरे भाई, इसको आप डिवाइड कर दो, ये 45, ये 45, ठीक। और ये टोटल कितना, 90 डिग्री, ए भी 45, और ये क्षेत्र कितना हो गया टोटल, आधा त्रिभुज जब बनता है, आधा त्रिभुज जो हम कर देंगे तो आपका 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180, और टोटल 360 होता है, प्रत्येक 90 डिग्री होते हैं, फिर उसके भी मिलते हैं 45 डिग्री हो जाते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कराना है, ठीक। बाकी जब दिशा परीक्षण में होगा तो दायां बायां, भैया ट्रिक देखो, मैं ट्रिक नहीं बताता, ट्रिक मैं इसलिए नहीं बताता ना, जब आप क्वेश्चन पेपर करने जाओगे ना तो ट्रिक सारी भूल जाती है, और ट्रिक बस बोर्ड पे अच्छी लगती है और आपकी कॉपी में अच्छी लगती है। लोग कहते हैं दाएं से दाएं काट दो, बाएं से बाएं काट दो, भैया एक भी अगर छूट गया ना, कहीं वो क्वेश्चन गया, तो पढ़ते रहो अच्छी, यार नॉलेज रखो, सब कुछ रखो, लेकिन भैया उसको वहां पे अप्लाई ना करो जहाँ पे ना होने लायक हो, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो वहां पे ट्रिक ना, वहां अपने दिमाग और अपना ट्रेडिशनल से ही अपना लो। अभी आप एक रील देख रहे हो ना, कितना भी अंग्रेजी बोल लो, लेकिन जब कुत्ता दौड़ाता है तो हट हट ही बोलते हैं, तो वही हाल है, कितना भी ट्रिक लगा लो मेरे भाई, कितना भी ट्रिक तुम लगा लो, लेकिन लास्ट में आपका काम वही आता है, क्या जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमारी भूमिका अदा करती है। अब देखो मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे चलूंगा, आप लोग को लेके, देखो क्या है, डायरेक्शन टेस्ट का है ये अपना है। और क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, आप देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन में, डायरेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये जानना है, ये डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन का मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब डायरेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा भैया आपका, ये देख लो, दिशा ज्ञान करना, दिशा का परीक्षण करना, आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना है हमें, क्या है, आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करने का इसमें क्वेश्चन है, जो हम 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक मेरे भाई। चल अब देख, अब मेरे भैया देख ले आप लोग, अब क्वेश्चन पहला दिया हुआ क्या दिया है, वरुण 9 किमी उत्तर की ओर जाता है, पहले आप दिशा बना लो, आपको मैं यहाँ दिशा बना देता हूँ ताकि आप भूलिएगा नहीं, ठीक, आप भूलिएगा ना। ये क्या है आपका, ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण, और ये है पश्चिम, ठीक, ये है पश्चिम। यहाँ पे क्या कह रहा है, वरुण 9 किमी उत्तर की ओर जाता है, चलो मेरे भैया वरुण, ये रहा भैया आपका प्रारंभिक बिंदु, इनको हम 9 किमी ऊपर को लाए, उत्तर के लिए आगे, उत्तर की दिशा हो गई 9 किमी उत्तर की ओर, ठीक। चला फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, भैया पूरब तो इधर है, इधर पे आ गया 3, ए से चला बी पे चला, कितना 9 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, पहुंच गया सी पे, ठीक, की ओर चला। फिर क्या है, फिर चला और वहां से दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब मैं हमेशा बताता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जब यहाँ आप पहुंचे हैं तो आपका मुंह पूरब साइड में है, तो आपका दाहिना तो यही हुआ ना, तो दाहिना राइट साइड, तो दाहिने की तरफ क्या बोल रहे हैं, ये बोले फिर दाहिने की तरफ 9 किलोमीटर, ठीक, 9 किलोमीटर चले मेरे भाई, चल ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, फिर दाएं मुड़ा और 3 किमी चला, फिर दाएं, यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहे हैं हम यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहे हैं, 6 बज रहा है घड़ी का, तो हम 7 बजा देंगे। दाएं क्या है, क्लॉकवाइज, दाएं क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है हमको, तो भैया यहाँ से 3 किलोमीटर ये चल दिए, आ गए हम कहाँ, उसी स्थान पे आ गए, उन्हीं के अनुसार मैं चल रहा हूँ।
और अंत आ गया, अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। मेरे भैया यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ से 6 किलोमीटर, फिर क्या है दक्षिण, कितना 6 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब आरंभिक दूरी से आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पे है, तो आरंभिक दूरी मेरे भाई यही तो थी 0, 6 से चलना शुरू किया था वरुण। आरंभिक दूरी यही 6 किलोमीटर है, यही 6 किलोमीटर है आरंभिक बिंदु उसकी। मान लीजिए आंसर सी हुआ। आंसर क्या हुआ आपका, आंसर आपका सी हुआ। आरंभिक बिंदु में इनका आंसर सी हुआ। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसमें, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आरंभिक बिंदु से इनकी 6 किलोमीटर की दूरी हुई, और दिशा, और दिशा क्या है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दिशा क्या है, दक्षिण, दिशा दक्षिण। आंसर आपका सी, सी में आंसर दूरी दिया है, ये दक्षिण दिशा में है अपने आरंभिक बिंदु से, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। लोग कहेंगे क्या आपसे कि भैया पहले देखो क्या कह रहे हैं, उत्तर की ओर चला, फिर दाएं को काट दो, बाएं को काट दो, पूरब को काट दो, पश्चिम को काट दो, कुछ नहीं काटो, ये भी छूटा ना तो आंसर गया। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ क्वेश्चन करने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया ठीक है, सीखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आप जल्दी करो और अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो वहां जल्दीबाजी में। घर पे प्रैक्टिस करो, जल्दी करो, सब कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना किस बात का, भैया कुछ गलत ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। साहिनी, साहिनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है, दिशा में बार बार नहीं बनाऊंगा। देखो यहाँ से साहिनी है आपका पश्चिम में हुआ, ये कितनी चल रही है भैया, 7 किलोमीटर, हमने चला दिया इसको 7। ठीक, और वह बाएं मुड़ी। अब मेरे भाई देख, इधर आपकी आपको बाएं है, ये देखो, ये आपका बायां है और आपका दायां। तो बाएं बोल रहा है कि फिर बाएं चले, तो बाएं इधर चलेगी, फिर 9 बज रहा है तो 10 बजा देंगे ऐसे ना, और हम उसको 8 बजाएंगे, नीचे की तरफ आएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो वहां से कितना चल रहा है मेरे भैया, 4 किमी चलती है। चलो मेरे भाई 4 किमी इनको यहां से चला दिया मैं। ठीक, 4 किमी चलते, फिर वह 4 किमी की दूरी तय करने के लिए, ध्यान रखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर वह 4 किमी की दूरी तय करने के लिए और एक बार बाएं मुड़ती है। एक बार फिर बाएं मुड़ना है इनको, क्योंकि वो 4 किमी की दूरी तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ रही। चलो अब भैया यहां से हमने इनको घुमाया, ठीक, यहां से हमने इनको घुमा दिया, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका ऐसे मान लो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में है, और पूछ रहा है फिर बाएं मुड़ रहे हैं, तो अगर दाहिने मुड़ेगा तो 6 से 7 बजाएंगे, ऐसे घड़ी में जाएगा, और लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 से 5 बजाएंगे, तो इस साइड घूमेगा। तो मेरे भैया इसी साइड घुमाना है, इसी साइड घुमा दो चुपचाप। यहाँ पे हमने क्या किया, इनको 4 किलोमीटर भैया घुमा दिया। ठीक, आगे अपने रास्ते पे कहाँ पहुंच गई, ये 4 किमी पहुंच गई। ठीक, यहाँ पे हो गए, और यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर, यानी भैया दक्षिण दिशा, सीधी सी बात, आप पश्चिम जा रहे हैं, दक्षिण दिशा आपके नीचे हो गई, पूरब जा रहे हैं, दक्षिण दिशा नीचे। चल मेरे भाई 2 किलोमीटर यहाँ आ गए, 2 किलोमीटर चलती, और अंत में वह फिर पूरब की ओर। अब यहाँ से मेरे भैया पूरब की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा आपकी नीचे है, आपका हमेशा बोल रहा हूँ वो है ऊपर, तो पूरब आपका हो गया क्या, ए तो दक्षिण में हमेशा पूरब आपको लेके चलना है। 2 किलोमीटर कितना चलना, वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती। चलो चलती, अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है भैया आपसे पूछ रहा है, तो आरंभिक बिंदु आपका वही पूछा है। अब देखो ये टोटल यहाँ से चलना शुरू की है, यहाँ से आई है, 7 किलोमीटर ऊपर की दूरी आपने दे रखी है। यहाँ ऑलरेडी पहले 3 किलोमीटर चल चुकी थी, अरे 4 किलोमीटर चल चुकी थी ऑलरेडी, यहाँ 3 किलोमीटर वो चल दिया। अब देखो ये हमें ये दूरी ज्ञात करनी है उसकी, यही दूरी ऊपर से ज्ञात करनी है। ये दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर ये दूरी है, और 2 किलोमीटर ये दूरी है, तो हमारी कितना हो गया, 4 2 6 किलोमीटर। 4 + 2 = 6 किलोमीटर। उसने कितनी दूरी तय करी, उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, उसने टोटल आपकी, उसने आपकी टोटल कितनी दूरी तय करी मेरे भैया, उसकी आपकी टोटल उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय करी। आंसर बी हो जाएगा। ये आपका एएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, एएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसमें पूछा भैया, एएसआई में, आप देख लेना शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है पूछा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। विनीत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। चलो भैया मैं उत्तर ऊपर, चल 3 किलोमीटर विनीत तुम चल दे। ठीक, चल दिया, चलता है, और उस दिशा में 4 किमी चलने के लिए तुरंत दाएं मुड़ता है। भैया जिस दिशा में, पहले पूरा पढ़ो, उस दिशा में चलने के लिए 4 किमी दाएं। अब आपके घड़ी में बज रहा है 12, दाहिना आपका ये हुआ, आप बजाओगे 1, चलोगे सीधे ऐसे, और वहां कितना चलना है, 4 किलोमीटर। यहाँ पे हमने 4 किलोमीटर चल दिया है। ठीक, इतनी बातें तो समझ भी गई आप लोग। वह पूर्व दिशा में 5 किमी चलने के
चलने से पहले। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है कि फिर पूर्व दिशा में चलने से पहले, क्या पूछ रहा है वो, पूर्व दिशा में चलने से पहले, पूर्व दिशा में चलने से पहले दक्षिण की ओर 3। अब भैया दक्षिण पहले इनको चलाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण उसे चलने से पहले, तो हमने इनको 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला दिया। कितना, 3 किलोमीटर, ठीक। दक्षिण की ओर किमी चलता है। अब 5 किमी, अब देखो वह पूर्व दिशा में 5 किमी चलने से पहले दक्षिण की ओर 3 किमी चलता है। अब जब 3 किमी हमने यहाँ चला दिया, तो अभी मुझे यहाँ से इनको 5 किलोमीटर और पूरब जाना है, 5 किलोमीटर और पूर्व भेजना है भैया। अब देख भैया, ये यहाँ से मैंने इनको 5 किलोमीटर भेज दिया, यहाँ से हमने इनको 5 किलोमीटर भेज दिया। ये पूछ रहा है फिर वह आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु इनका ये है भैया, ये आरंभिक बिंदु है, और यही दूरी तो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये 5 तो है ही है, 5 किमी इधर लिखा हुआ है, ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ये 3 भैया ये बराबर इक्वल हो गया डिस्टेंस। अब इधर हमने 4 किमी तो चला, ये 4 + 5, ये 4 किमी ऑलरेडी ऊपर है, 4 + 5, 4 + 5, उत्तर आ गया आपका 9 किमी। दिशा होगी पूरब, 9 किलोमीटर चलेगा, और दिशा अगर पूछता तो दिशा हम बताते पूर्व, दिशा हम क्या बता देते, पूर्व, 9 किलोमीटर पूर्व चला। इसमें आपको बस ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ने। अब देखो विनीत उत्तर की ओर 3 किमी चला, 3 किमी हमने चलाया उत्तर की तरफ, फिर कह रहा है उस दिशा में चलने की, दिशा में 4 किमी चलने के लिए दाएं मुड़ा। अच्छा, जिस दिशा में उसको जाना है वहां जाने के लिए वो अपने दाएं, क्वेश्चन फंसा रहा है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। 4 किमी क्या है, पूर्व की ओर दाएं को चला, तो हमने इसको दाएं तरफ घुमा दिया अपने क्लॉकवाइज। फिर क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है मुड़ता हुआ पूर्व दिशा में 5 किमी चलने से पहले, मतलब उसको तो पूर्व की जाना है, उससे पहले भी, उस लोग नहीं कहते अरे वहां जाने से पहले एक मोड़ मिलेगा, पहले 3 किलोमीटर जाइएगा, फिर उस दिशा में जाएंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे एकदम यूज हुआ है आपको क्वेश्चन पेपर में। तो अब वही चीज है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे आप ना मेरे भाई, जब क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद जब सॉल्व करने बैठोगे ना, तो बहुत इत्मीनान से होगा। और मैं बता दूं इसमें कोई ट्रिक नहीं कार्य करता, कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी रीजनिंग के टीचर होंगे आपके और कहेंगे कि इसमें कोई ट्रिक कार्य करती है या काम करेगी, तो आप मुझे बता देना, आप मुझे बता देना इसमें कौन सी ट्रिक काम करती है। इसलिए जो ट्रिक पढ़ाते हैं मुझे उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन ट्रिक पे आपको बेस्ड नहीं होना है, ट्रिक के बाद भी आपको ट्रेडिशनल जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक कोई अच्छी चीज नहीं है। ट्रिक से क्या हो सकता है, ट्रिक से बस पहले अक्षर को याद करो, जीएस और जीके में वो कर दो तो ठीक है, कहीं कहीं अच्छी पकड़ बन जाती है ट्रिक की। जितने में ट्रिक में दिमाग लगाओगे और उतना ट्रेडिशनल कर लिए ना, तो बता रहे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ट्रिक में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं 50-50। इसको आप नोट कर लें, इसलिए ट्रिक पे ध्यान नहीं। ट्रिक तो मैं भी बताऊंगा आपको, कुछ में तो ट्रिक बता दूंगा, लेकिन आप बाद में बोलोगे अरे सर आप ही तो बोले तो ट्रिक बेकार है, लेकिन ट्रिक बताने वाली चीज होगी, इसी में कौन सा ट्रिक लगा देगा कोई, अगर कोई होगा तो उसको ट्रिक लगवा के मुझे दिखा देना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप अगला क्वेश्चन देख लो। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मैं तो हकीकत बताऊं आपको, रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि जितना सीखोगे उतना सिखाएगी, हर क्वेश्चन सिखाओगी, सीखेगी और सिखाएगी आपको। इसीलिए रीजनिंग को हमेशा प्रैक्टिस पे रखना चाहिए, ट्रिक पे मत जाना भाई। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतने ही परफेक्ट हो जाओगे। और क्वेश्चन में कोई ट्रिक काम वही करती है ट्रिक जहां होता है ट्रिक लायक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान रखो आप। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। संजय उत्तर की ओर 5 किमी चलता है। उत्तर की ओर संजय कितने चले गए, 5 किलोमीटर। ठीक, वो दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। फिर यहाँ से दाहिने मुड़ाओ आप अपने दाएं, अब इनको दाएं मुड़ा दिया हमने, 3 किलोमीटर चला दिया। ठीक, चलने के बाद के लिए बाएं मुड़ने से पहले वो 7 किमी चलता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मैं खुद फंस गया मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा था संजय के बारे में, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमसे पूछा प्रारंभिक बिंदु से जब वो चलना शुरू करता है संजय, जब संजय प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करता है तो क्या बोला यहाँ पे, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर हमने चला दिया। फिर 3 किलोमीटर उसको क्या किया, फिर उसको मैंने यहाँ से चला दिया। ठीक, 3 किलोमीटर चला दिया। फिर उसके बाद बाएं मुड़ने से पहले वह 7 किमी चलता है। बाएं मुड़ने से पहले वह 7 किमी चलेगा, तो भैया 3 किमी ये है, फिर बाएं उसको मुड़ाना है हमको, तो हमको क्या करना है, 3 किमी लेके चलना है। फिर 3 किमी लेके चलना है इसको, तो क्या है, ये 3 किमी हो गया, इधर 3 किमी फिर ही बोल रहे हैं, फिर पूर्व की दिशा में 3 किमी चलो, 3 किमी इसको साथ लेना, ध्यान रखना है।
दाएं के बाद फिर 4 किलोमीटर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 4 किलोमीटर हमारे आरंभिक बिंदु से। अब भैया चलो आरंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर हमने इधर चला दिया, तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल दूरी क्या है। लास्ट में 8 किलोमीटर चलता है, ये दूरी इनकी 8 किलोमीटर हो गई। ठीक, 5 3 8 किलोमीटर, चलो ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आरंभिक बिंदु से हमारी दूरी कितनी, तो भैया 10 में से -4 करोगे ना, तो आपका आंसर 6 आ ही जाएगा, 6 आंसर आएगा। अब लेकिन इसको आपको सोचने और दिमाग लगाना बहुत जरूरी हो गया। अब 7 यहाँ पे पहले बोला 7 किमी चला, फिर 10 किमी, 3 किमी। क्वेश्चन में क्या पूछा, संजय उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, ठीक चला दीजिए। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, लेकिन चलने के लिए बाएं 7 किलोमीटर, पहले 7 + 3 10 किलोमीटर, 7 + 3 क्या 10 किलोमीटर, कहाँ बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट। फिर ऊपर जब चलेंगे आप, तो यहाँ पूछ रहा है फिर वहां से दक्षिण की ओर 8 किमी, ठीक दक्षिण की ओर 8 किमी हमने चला दिया था। और देखो आपका एक चित्र बन गया, आंसर सी आ गया, आपका आंसर 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। वरुण 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, चलो वरुण, वरुण को 5 किमी उत्तर की तरफ हमने चला दिया, ठीक उत्तर की ओर चलता है। फिर 4 किमी पूर्व की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है, 4 किमी पूर्व की ओर चला दिया हमने और दाएं मुड़ गया, कितना 4 किलोमीटर, ठीक मुड़ता है। 4 किलोमीटर क्या है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा है, वरुण को जब आप क्या करेंगे, वरुण को 5 किलोमीटर क्या करेंगे, वरुण को 5 किलोमीटर आपने उत्तर की तरफ चला दिया, फिर 4 किलोमीटर चलाया ना, तो फिर आगे क्या है, फिर दाएं 4 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 5 किमी, फिर यहाँ से दाएं इस बिंदु से दाएं मुड़ाना है और 5 किलोमीटर इस पे चल दिया है। फिर जा पहले देखो 5 किमी चला, फिर 4 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। दाएं क्वेश्चन में जैसे लिखा वैसे पढ़ो। फिर यहाँ से क्या करता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक फिर चलता, फिर दाएं मुड़ना है, फिर यहाँ से फिर इसको दाएं मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है। ये देखो मैं दाएं मुड़ाया दिए, फिर 4 किलोमीटर, वही प्रारंभिक बिंदु पे आ गए, प्रारंभिक बिंदु पे आ गए, जीरो पे। फिर क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर, अंत में वो दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये 7 किलोमीटर चलता है और ये प्रारंभिक स्थिति उसकी यही है। क्वेश्चन फंसा दिया है आपको, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, कितने लोग ऊपर से मार देंगे, लेकिन आरंभिक बिंदु इसका यही है। तो कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर, कितना टोटल चला 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हम इसको चला देंगे और दक्षिण दिशा में होगा, वह दक्षिण दिशा में जा रहा होगा। आंसर होगा आपका 7 किलोमीटर। आंसर क्या होगा आपका 7 किलोमीटर। इसमें कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ, वहां से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा की 7 किलोमीटर चलता है। जब ये सब पूरा, ये सीरीज जब पूरी हुई तो अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ गया। प्रारंभिक बिंदु इसका यही है, यहाँ से फिर 7 किलोमीटर नीचे की तरफ की बात हो रही है हमारी। तो टोटल जब 7 किलोमीटर नीचे चल दिया मेरे भाई, तो टोटल 7 किलोमीटर ही तो बचा और दक्षिण की दिशा बची। दिशा अगर दोनों पूछ देता, दिशा और किलोमीटर की कितनी दूरी पे है, तो हम इसको आंसर क्या मान देते, 7 किलोमीटर दक्षिण, अच्छा 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ हम इसकी दिशा को कर देते, इसकी दिशा को हम 7 किलोमीटर दक्षिण को कर देते। ठीक, इतनी बातें तो आपको हमारी समझ से मेरे भाई अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं आपसे, आगे का क्वेश्चन करना कैसे है, तो करना क्या है, ठीक आगे करना है और कैसे करना है, इसको इसको इसकी जानकारी आपको मैं बता ही दे रहा हूं अभी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आपको आगे अगला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब से यहाँ पे जब उसका प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु से कितना चला वो 7 किलोमीटर ही चला, 7 किलोमीटर ही चला। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात आप ध्यान रखोगे। जब इतनी बात आप ध्यान रखोगे तो आपके आंसर बनना तय है, इतने आंसर आपके बनना क्या है इसमें से तय है। ठीक, आगे देखो आप क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बीजू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, सब उत्तर ही दिशा में चल रहे हैं इसमें। इसमें क्या, बीजू 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 6 किलोमीटर। एक दिशा तो होनी चाहिए आरंभ करने के लिए, एक दिशा तो आरंभ होने के लिए करने के लिए होनी ही चाहिए ना, एक दिशा अपनी आरंभ होने के लिए होता ही है। ठीक, फिर क्या कह रहा है,
और पूर्व दिशा में 8 किमी चलता है। फिर भैया पूरब की दिशा में हमने इसको 8 किलोमीटर चला दिया, दाहिने साइड यानी पूरब की। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, आपका ये देखो क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, अब यही पूछ रहा है आपसे, यही पूछा है, इसमें हमको क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है हमको, ए बी और सी। तो हमें ए सी की दूरी ज्ञात करनी है। ए, अब देखो ए और बी की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। बी और सी की दूरी कितनी मेरे भाई, 8 किलोमीटर। हमें दूरी किसकी ज्ञात करनी है, ए और सी की, यही ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लगा देंगे कौन सा, वही पाइथागोरस प्रमेय, वही लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और ए सी और लंब बटे कर्ण वाला आंसर, हमें ए सी ज्ञात करनी है, तो हम ए सी को क्या करेंगे बाहर, और इसको क्या कर देंगे लंब लंब कर्ण का वो कर लेंगे। तो ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा आपका 100। जब 100 को अंडर रूट बाहर करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 10, तो हो गया 10। ए सी बराबर ये दूरी होगी 10 किलोमीटर, ए सी बराबर 10 किलोमीटर। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो अपने आरंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर पे है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे वो है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, 1 मिनट। थोड़ा सा बगल में ट्रैक्टर चल रहा है ना, खेत की जुताई हो रही है, अब रबी की फसलों की बुआई होनी है, तो इसलिए वो सब चल रहा है, तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो इसलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका जो लंब और कर्ण पे आधारित था, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको क्या है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई ना। आगे देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 13 नंबर पे देखो क्या कह रहा है। गुना पूर्व दिशा की तरफ 7 किमी चलता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे भैया ये 7 किलोमीटर, ये आपका पूरब है। अब दिशा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे उत्तर बता रहे, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक, और क्या कह रहा है, ए बिंदु से गुना क्या है, गुना पूर्व दिशा की ओर 7 किमी चलता है, चलो चला दिया। वह 10 किमी की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर क्या है 8 किलोमीटर चलता है। अब देखो इसको पहले 10 किलोमीटर हमको कहाँ चलाना है, अभी जैसे क्या है, ये 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिए हम इसको। फिर क्या कह रहा है कि वह 10 किमी की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है और 10 किमी, अब यह बाएं मुड़ा रहा हो, इसको 10 किमी चला दिए हम, इसको हम कितना किए 10 किमी चला दिए। फिर क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 8 किमी चलता है। फिर यहाँ पे देखो पूर्व की ओर 8 किमी चला दिए यहाँ से, क्योंकि उत्तर दिशा में हुआ, पूर्व की तरफ 8 किमी हमने इसको चला था। वह फिर 4 किमी की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ने से पहले दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पहले 10 किलोमीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा। तो 10 किलोमीटर इसको क्या है दक्षिण की तरफ लेके आओ, नीचे की तरफ आओ। आप यहाँ पे जब 10 लेके आ जाओगे इसको, तो आपके इस लाइन में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है लास्ट में बोला कितना, 4 किमी की दूरी। ठीक, ये 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे बाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है और आरंभिक। अब देखो ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, 10 किलोमीटर चला दिए हम, 4 किमी दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है। अब यहाँ इसका 4 किमी जब हम अपना बाएं मुड़ाएंगे, तो 4 किमी इसको बाएं मुड़ा दो मेरे भाई, क्योंकि दाएं मुड़ाओगे तो आपका क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपका हुआ बाएं, और ये 4 किलोमीटर हो गया। ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ से टोटल यहाँ की दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी हो जाएगी, जोड़ो आप। अब देखो ये 7 किलोमीटर प्लस ये 8 किलोमीटर प्लस ये 4 किलोमीटर, यही हुई ना, यही हुई ना। टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितनी दूरी हो गई, टोटल उसने टोटल दूरी तय की 19 किलोमीटर। उसने टोटल दूरी 7 किलोमीटर ये तय की है, 8 किलोमीटर ये तय की है, फिर बाद में यहाँ तो आ ही गया पहले वाले रो में, ये 10 बराबर, तो ये क्या है 4 किलोमीटर, तो टोटल दूरी 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर किस दिशा में, पूर्व दिशा में। 19 किलोमीटर किस दिशा में, ये आपका पूर्व की दिशा में। ठीक, क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछ रहा है आपसे, एक स्टेप आगे जाके एक स्टेप क्वेश्चन आपको क्या है पीछे की तरफ घुमा रहा है, एक स्टेप आगे जाके एक स्टेप पीछे की तरफ आपको क्या कर रहा है, घुमा रहा है बार बार। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वरुण 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो भैया वरुण को हमने 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दिया, उत्तर की ओर 12 किमी पूर्व की ओर चला और दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला। फिर यहाँ फिर इनको हमें क्या करना है, इसको यहाँ से करना क्या है 13 किलो, यहाँ पे क्या है चल, फिर बाएं मुड़ाना। इनको जब हम बाएं मुड़ा के कितना चलाएंगे 12 किलोमीटर। अब आपके यहाँ पे क्या है, इधर पे जब 13 वरुण को हम लेके आ जाएंगे, क्या है यहाँ पे जब वरुण क्या किया 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले, ठीक 12 किमी पूर्व की ओर चला और दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला। ठीक, तो जब इसको पहले दाएं मुड़ा के 13 किलोमीटर चला हुआ, ठीक 13 किलोमीटर आपने इसको चलाया। ठीक,
इसको आपने 13 किलोमीटर चला दिया, ठीक, अरे 12 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर चलाया ना आपने, इसको पूरी तरफ पार, फिर क्या है, फिर बोला है कि दाएं, फिर यहाँ से दाएं मुड़कर फिर क्या है 13 किलोमीटर, फिर 13 किमी, क्योंकि बार बार वही चीज दोहराई जा रही, वही चीज दोहराया जा रहा है। 13 किलोमीटर हमने इनको चला दिया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। फिर कह रहा है मुड़ा और 12 किमी चला, फिर दाएं मुड़ा, 13 से फिर दाएं मिला भैया, फिर बाएं मिला, अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ गया, ठीक। फिर कह रहा है दक्षिण की दिशा में 15 किमी चला, फिर यहाँ से दक्षिण की दिशा में 15 किमी। ये है इसका आरंभिक बिंदु 0 और ये 15 किमी, तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हमारे हिसाब से इतनी बातें तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ गई होगी, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन जो था आपका, ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके क्या हुआ, ये क्वेश्चन टोटल हुआ आपका जो दिशा परीक्षण में दिशा दूरी ज्ञात करने वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आपका समाप्त कर रहे हैं, ठीक। इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये था आपका पहला, ये था पहला सेट पेपर। इसमें दिशा परीक्षण में क्या कितनी दूरी है, दूरी ज्ञात करना, दूरी आप ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रारंभिक से अंतिम दूरी और कर्ण और लंब की दूरी करना है पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा के, और इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इतनी ही बात, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बार बार कराना ठीक नहीं लगता, और इतनी बातें हम आपको करा दी, इतनी बातें आपको करा दी। अब इसके बाद आपका इसमें जो सेकंड पार्ट है दिशा ज्ञात करना, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।